गीता जयंती पर रामादलम संगठन ने सिद्धा कॉन्वेंट स्कूल के छात्रों के बीच पढ़ाया गीता जयंती का पाठ। गीता जयंती पर रामादलम संगठन ने बेरसिया तहसील के ग्राम चाटाहेड़ी के सिद्धा कॉन्वेंट मिडिल स्कूल के बच्चों को पढ़ाया गीता जयंती का पाठ। गीता जयंती के मौके पर बड़ी संख्या में मौजूद रहे स्कूल शिक्षक, छात्र छात्राएं व ग्रामीण जन। रामादलम संगठन के अध्यक्ष योगेश शर्मा, नीरज आचार्य, अभिषेक मालवीय, महेंद्र यादव, सतपाल, मुकेश बैरागी आदि संगठन के पदाधिकारियों ने छात्र जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गीता जयंती के दिन ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में गीता के उपदेश दिए थे। हुए हैं आज गीता जयंती। आप सबको समझ में आया गीता जयंती? गीता जी का मतलब जानते हैं ना? तो हम गीता जी के बारे में बात करें उससे पहले एक बार किसकी जय बनती है? बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। गीता पूरा नाम श्रीमद् भागवत गीता। अर्जुन जब युद्ध के मैदान में, आपको पता है बेटा, थोड़ी देर से आपको पता है गीता का प्रकटीकरण कहां हुआ? कब आवश्यकता पड़ी गीता की? है क्या गीता? आज गीता जयंती है, क्या गीता एक किताब का नाम है? मात्र किताब है क्या? कितने विषय हैं? 6 विषय आप डिस्कस करो। इसमें से 3 विषय जो है वो भाषा है और बाकी 3 जो है वो किसी चीज का अध्ययन है, अर्थात वो कुछ ना कुछ उनसे विज्ञानता ही नहीं है। फिर हमको क्यों पढ़ाया जाता है? पढ़ाई कोई भी काम सदैव हमेशा उसमें सुधार होने की गुंजाइश होती है, उसमें बदलाव होने की आवश्यकता होती है। जब गीता जी बोली गई थी तब की परिस्थिति अलग थी, उनको समझने का तरीका अलग था। आज का समय अलग है। आज आपको जो पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो फिजिक्स के सिद्धांत हो, केमिस्ट्री के, रसायन शास्त्रों के विज्ञान हो, वो सब कुछ गीता जी में समाहित है, हमारे ग्रंथों में समाहित है। लोग बोलते हैं अरे सनातन धर्म के लोग, हमारी शिक्षा के बारे में बात होती है, हमारे विज्ञान के बारे में बात होती है। मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूं, छोटे छोटे बच्चों से, सबसे ही, आप में से कितने लोगों ने वीडियो कॉलिंग करी है? किसी ने? किस किसी घर में टीवी है? क्रिकेट का मैच देखा कभी? क्रिकेट का मैच ऑस्ट्रेलिया में होता है और अपन चाटाहेड़ी में। गीता जी अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहां बोली? रण क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में। ठीक है, अब ये बात को ध्यान रखना, मैं आपको भारत का विज्ञान बताने वाला हूं, उस जमाने का। ये मैंने 3 बात बताई कि गीता जी कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में बोली है, और मोबाइल और टीवी आपने देखी है कि मैच वहां चल रहा है, देख आप चाटाहेड़ी में रहे हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, आप थोड़ी देर बाद फिर उठाऊंगा। अब एक सवाल है, आप में से कोई बच्चा, छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक, और आपके टीचर से लेके आपके हमारे प्राचार्य महोदय तक, और हमारे साथ साथ बैठे हुए हर व्यक्ति से एक सवाल, क्या वो कोई ऐसा वाक्य बोल सकते हैं या कोई ऐसी चीज की कल्पना कर सकते हैं जिसके बारे में वो नहीं जानते हो या उन्होंने कभी देखा ही नहीं हो? बताइए, कोई ऐसी चीज सोच के बताओ जो आपने कभी देखी ही नहीं हो। संभव है? बताइए, आप ऐसी चीज बताओ जिसके बारे में आप जानते नहीं हो। समझ रहे हैं कहानी में क्या कहना चाह रहा हूं? और संजय महल के अंदर बैठकर धृतराष्ट्र यानी कि कौरवों के राजा धृतराष्ट्र को गीता जी के बारे में या उस घटना के बारे में वर्णन कर रहे हैं। आप समझ में आया कि दूरदर्शन का, टेलीविजन का, वीडियो का आइडिया कहां से आया? इसलिए मैंने आपसे कहा कोई आइडिया लो।
वो आइडिया वहां से आया। कितना बड़ा विज्ञान था उस जमाने में। कुरुक्षेत्र की घटना हस्तिनापुर के महल में बताई जा रही है। वहां से हजारों 150-200 किलोमीटर दूर युद्ध हो रहा है। युद्ध का वर्णन संजय धृतराष्ट्र से कर रहे हैं। बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश देने वाले हैं। कैसे देते हैं? जब अर्जुन युद्ध के मैदान पर गया और उसने युद्ध के मैदान में अपने सामने खड़े हुए किनको देखा? किसी चाचा को देखा, किसी चाचा के लड़के को देखा, अपने काका को देखा, अपने पोत, ऐसे करके अपने अपने पूरे रिश्तेदारों को देखा। तो उसने कहा कि मैं युद्ध करने आया और सामने जो खड़े हैं, कोई मेरा दादा है, कोई मेरा नाना लगता है, कोई मामा है, उनके परिवार के। महाभारत के युद्ध के बारे में तो जानते हैं ना। तो अर्जुन अपने अंदर एक हीन भावना लेकर आए। उनको लगा कि मैं ये युद्ध करना आया हूं, वो एक संपत्ति का युद्ध है या एक राज सिंहासन का युद्ध है, लेकिन उस सिंहासन के लिए मुझे मेरे काका को मानना पड़े, मुझे मेरे दादा को मानना पड़े, मुझे मेरे परिवार के लोग रिश्तेदारों को मानना पड़े, इससे अच्छा है कि मैं युद्ध नहीं करूं। और ऐसा कहकर उनके सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो गई और उन्होंने अपना गांडीव, यानी कि उनके धनुष का नाम था गांडीव, उन्होंने उन धनुष को रथ पे रख दिया और दुखी मन से बैठ गए। सबसे अच्छी बात, वो भगवान श्री कृष्ण को ना केवल अपना मित्र मानते थे, बल्कि वो उनको गुरु भी मानते थे। जिसे अभी सर ने कहा था कि अपने गुरु को अपना मित्र बनाओ। देखो कितना बड़ा चीज। उन्होंने क्या समझा कि हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए ये झगड़ा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उन्होंने कहा अर्जुन ने कृष्ण से कि हे कृष्ण, मैं जो शत्रु हैं या जो सामने खड़े हुए हैं उनमें अपने चाचा को देखता हूं, काका को देखता हूं, अपने दादा को देखता हूं। मैं इन पे तीर कैसे चलाऊंगा? और अगर इनको मैं मार भी दिया और मैं जीत भी गया तो ऐसे राज का क्या फायदा जो मेरे घर के परिवार के खून से सना हो। एक समय वो था, एक मनुष्य। आज ये आपके स्कूल में जो कार्यक्रम हुआ है, इसको लेकर ये आप क्या समझे और क्या मानते हैं? इसमें हमारे बच्चों को गीता जी के बारे में बड़ा मेरा मानना है बहुत ध्यान देना, क्योंकि हमारे यहाँ जो रामधन आए थे उन्होंने जो ज्ञान दिया, लगभग इससे बहुत मिलेगा हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता के लिए ऐसे कार्यक्रम अगर साल में 2-4 बार और होते रहे तो बच्चों के लिए कैसा रहेगा? बच्चों के लिए और हम सभी के लिए हमारी भारतीय संस्कृति और हमारा धर्म बचा रहे। इसी बीच हमारे साथ में अभिषेक जी उपस्थित है। जानना चाहेंगे अभिषेक जी, आज गीता जयंती को लेकर चाटागेड़ी ग्राम में जो आपने कार्यक्रम किया है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो गीता जयंती का कार्यक्रम रखा गया है स्कूल चाटागेड़ी, इसका हमारा उद्देश्य ये था कि छोटे बच्चे, छोटी बहनें यहाँ पे उपस्थित हैं, उनको सनातन धर्म हिंदुत्व की जानकारी वैसे तो है, क्योंकि यहाँ के प्रचारक, यहाँ के टीचर है बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव है, वैसे तो है, लेकिन गीता जयंती के बारे में बताना थी इनको बारे में, तो इसलिए जो कार्यक्रम रखा गया और ये रूपरेखा रखी गई थी, कार्यक्रम रखा गया। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। जी सर, आपका नाम? योगेश शर्मा, मैं रामाधर्म संगठन से हूँ और आज गीता जयंती के अवसर पर श्रद्धा मिडिल स्कूल चाटाहेड़ी में गीता जयंती समारोह रखा गया और आज बच्चों को गीता जी के बारे में समझाने का प्रयास किया। और धन्यवाद दूंगा मैं श्रद्धा मिडिल स्कूल के प्राचार्य महोदय एवं उनके समस्त स्टाफ और साथ ही उन बच्चों को जिन्होंने अपना सहयोग और समय हम लोगों को प्रदान किया। और इस गीता जयंती के अवसर पे आपके चैनल के जो भी न्यूज़ को देख रहे हैं, जो जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, उन सभी सनातनी बंधुओं को गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और मैं तो इस अवसर पर एक ही बात बोलना चाहूँगा, अपने कर्म पर ध्यान दें, फल की चिंता ना करें। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, करने पर कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। धन्यवाद।
उद्देश्य में कुछ स्टूडेंट हैं, इन्हीं से भी बातचीत करना चाहेंगे कि आज जो गीता जयंती पर कार्यक्रम हुआ इसको लेकर इनको क्या समझ में आया और ये क्या संदेश देना चाहेंगे। जी आपका नाम? हेमा गुप्ता। जी आप क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? आज यहाँ पर गीता जी के बारे में बताया गया है जो श्री कृष्ण के मुख से निकली थी। यहाँ ये पांडवों और कौरवों के बीच प्रकट हुई थी, जो इनमें 700 श्लोक हैं और ये अच्छा ज्ञान बताते हैं। गीता जी के लेकर आप क्या समझे आज और क्या कहना चाहेंगे? यही समझे कि मतलब गीता जी में सब कुछ है जो कि हमें अपनी लाइफ में करना चाहिए। बाकी तो गीता जी तो है ही अनमोल। आपका क्या मानना है? गीता जी में हमें ये सिखाया गया है कि अच्छा खाना खाना चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहिए और पढ़ाई भी करना चाहिए। गीता जी से यह निकल रहा है कि पढ़ाई मतलब अच्छी बननी चाहिए और स्वस्थ रहना चाहिए, स्वस्थ फसल करना चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवानी गुर्जर है। गीता जी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने धर्म के प्रति सदा तैयार रहना चाहिए, अपने धर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।